Good morning, students. Welcome back to Math Classroom once again. Now, I will discuss exercise 10D, the volume. Volume, what is volume? The amount of space occupied by a solid, its volume. So, कोई चीज जितना space occupy कर रहा है, that is the volume of this particular solid. So, in case of cube, the volume is length into breadth into height. Because in case of cube, their each sides are equal. That's why length, breadth और height मल्टीप्लाई होगा और यूनिट क्यूब लिखना होगा, क्योंकि यूनिट मतलब ये सेमी हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो. लेंथ तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग उसका यूनिट को क्यूब लिखेंगे. सेम वे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, इट इज द आइदर शू बॉक्स ब्रिक्स, कुछ भी हो, दिस काइंड ऑफ फिगर इज ऑल्सो नोन एज क्यूबॉइड. सो सेम वे क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बिकॉज हियर इज द लेंथ डिफरेंट फ्रॉम ब्रेथ एंड हाइट. सो तीनों का वैल्यू अलग होगा. सेम वे यूनिट क्यूब होगा, क्योंकि इसका सेमी, इसका सेमी और इसका सेमी, तीनों का सेमी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेमी क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे लिखना होगा. इसीलिए हम लोग देखो ऐसे यूनिट क्यूब लिखे. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 3. ऑलरेडी आई हैव डन 2 प्रॉब्लम. सो लुक एट हियर. फर्स्ट नंबर सी का लेंथ 0.5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड हाइट 4 मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब, क्योंकि 0.5 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर, जिसका आंसर होगा 6 मीटर क्यूब. सेम है नंबर ई का, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब, क्योंकि 5 मीटर, 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर, इसीलिए मीटर क्यूब. सो आंसर विल बी 9 मीटर क्यूब. नेक्स्ट 4E, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स विथ ईच एज मेजरिंग, मतलब हर साइड का वैल्यू एक है, इसीलिए सिंगल एक ही वैल्यू दिया गया है. सो लुक एट द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब, क्योंकि हर साइड्स, हर लेंथ इक्वल है, तो 4.3 मीटर, 4.3 मीटर एंड 4.3 मीटर. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम है, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आएगा 79.507 मीटर क्यूब. नेक्स्ट नंबर 5 का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज टैंक्स. सो ऑलरेडी आई हैव डन 2 प्रॉब्लम, बी एंड सी. सो लुक एट माई कॉपी. नंबर बी का वॉल्यूम ऑफ द टैंक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब. सो 6 मीटर, 3 meter and 5 meter. Answer will be 90 meter cube. Next, number E. Volume of the tank. Length into breadth into height. Meter cube. Same way 1.2 meter, 1.2 meter and 1 meter. Answer will be 1.44 meter cube. I hope all of you understood. ये मीटर क्यूब क्यों हो रहा है. क्यूब मतलब जब 3 टाइम्स होगा उसको हम लोग क्यूब लिखेंगे, जब 2 टाइम्स होगा उसको हम लोग स्क्वायर लिखेंगे. सो देखो क्यूब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेंथ का 1 मीटर, ब्रेथ का 1 मीटर, हाइट का 1 मीटर है, तो तीनों मीटर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम लोग मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो क्यूब मीटर स्पेलिंग में लिखना होगा. जैसे हम लोग जब एरिया कर रहे थे तब लिख रहे थे मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर. फॉर व्हाट? बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट को दोबारा गिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए स्क्वायर. इधर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मीटर क्यूब्स. Now, exercise 10E. Here are some what problem. So, in case of annual exam, I will give some what problem like this. That's why I have done some selected problems which are important. So, follow. First, number 2. Toruna wants a new carpet for her rectangular dining room. Rectangular dining room के लिए carpet चाहिए.
हर डाइनिंग रूम इज अ रेक्टेंगल ऑफ 5 मीटर्स बाई 7 मीटर्स, मतलब उसका ब्रेड 5 मीटर एंड लेंथ 7 मीटर है. What will be the area of the carpet that covers her entire dining room? अगर हम लोग नॉर्मली रूम का रेक्टेंगुलर रूम का अगर एरिया निकालेंगे, वहां से हम लोग जितना कारपेट लगेगा उसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना एरिया होगा रूम का उतना ही एरिया वाला कारपेट लगेगा. सो लुक एट माई कॉपी. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर डाइनिंग रूम लेंथ इंटू ब्रेथ 5 मीटर एंड 7 मीटर. Here is 35 meter square. So the area of the carpet is 35 meter square. Now number 4. A square field has perimeter 540 meter. Square field का perimeter है 540 meter. What is the length of its sides and area? So look at my copy. Perimeter of the square 4 into sides जिसका वैल्यू दिया है 540 मीटर. तो हम यहाँ से साइड इजीली निकाल सकते हैं. पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 135. सो ईच साइड 135. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पर्टिकुलर स्क्वायर फील्ड? साइड इंटू साइड. So 135 meter multiplied by 135 meter. For what? Because it is the square field. तो स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर. इसीलिए साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दिए. आंसर विल बी 18,225 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट नंबर 5. Rahul jogs around a rectangular park of length 50 meter and breadth 30 meter. राहुल एक तो रेक्टेंगुलर पार्क में जॉगिंग कर रहा है जिसका लेंथ 50 मीटर है, ब्रेथ 30 मीटर है. इफ ही टेक्स 10 राउंड्स ऑफ द पार्क ईच डे, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ डे? सो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फील्ड. तो अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो वहां से हम लोग इजीली बोल सकते हैं अगर 10 बार उस पार्क को घूम के आएगा तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? सो लुक एट माई कॉपी. Perimeter of the rectangular field 2 into length plus breadth. So it is length is 50 meter and breadth is 30 semi. So what is the perimeter of this particular field? 160 meter. तो सेम वे अगर 10 राउंड्स लगा रहा है तो नॉर्मली टोटल लेंथ होगा 160 मल्टीप्लाई बाई 10. सो इट विल बी 1600 मीटर. नेक्स्ट नंबर 6. 100 bricks of length 24 semi and breadth 15 semi are used to tile a path of a garden. What is the area of the path? So 100 bricks लगा हुआ है मगर एक brick का length है 24 semi and breadth है 15 semi. So from here we can easily find out the area of the brick. So अगर एक brick का हम लोग एरिया निकालेंगे तो टोटल 100 bricks का जो एरिया है वही एरिया है पथ का, क्योंकि ये पथ भरने के लिए 100 ब्रिक्स लगा है. सो लुक एट माई कॉपी. एरिया ऑफ 1 ब्रिक लेंथ इनटू ब्रेड 24 सेमी मल्टीप्लाई बाय 15 सेमी दैट इज 360 सेमी. सो 100 ब्रिक्स लगा है इसीलिए 360 सेमी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 36,000 सेमी स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 bricks used, so the area of the path is 36,000 semi square. Now number 7. Find the cost of tiling a dining room 20 meter long and 15 meter wide at the rate of rupees 5 square meter. So हमको एक तो डाइनिंग रूम को टाइलिंग करना है. तो डाइनिंग रूम का नॉर्मली लेंथ 25 मीटर एंड 15 मीटर है उसका ब्रेड. तो अगर इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, टोटल एरिया को अगर 5 रुपी पर स्क्वायर मीटर से भरना है तो यहां से टोटल कॉस्ट निकल जाएगा. सो लुक एट माई कॉपी. एरिया ऑफ द रूम लेंथ इंटू ब्रेथ 20 meter and 15 meter. That's why 300 meter square. So for 1 meter square rate is rupees 5. तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपी का खर्च होगा. तो 300 मीटर स्क्वायर के लिए ऑब्वियसली ज्यादा होगा. ज्यादा होने पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो रुपीज 5 मल्टीप्लाई बाई 300 मीटर स्क्वायर. सो आंसर विल बी rupees 1,500. Next number 8. How many square tiles of side 10 semi will be required to tile a floor measuring 800 semi and breadth
length 800 सेमी एंड 900 सेमी। तो पहले नॉर्मली 10 सेमी साइड वाला स्क्वायर का हम लोग को एरिया निकालना होगा। उसके बाद हम लोग फ्लोर का एरिया निकालेंगे। तो फ्लोर का एरिया को अगर हम लोग टाइल का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल निकल जाएगा। सो लुक एट माई कॉपी। एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल side into side, it will be 100 semi square. Same way, area of the square floor, length into breadth, rectangular floor, length into breadth, 800 semi and 900 semi square. It will be 7,20,000 semi square. So number of the tiles are needed 7,20,000 divided by 100, it will be 7,200. Now, number 10. Harish bookshelf is 20 semi long, 15 semi wide and 90 semi high. What is the volume of the bookshelf? So, bookshelf it will be a cuboid in nature. That's why the volume of the cuboid, that is length into breadth into height. So, look at the copy. 40 semi, 50 semi and 90 semi multiply कर दिए. Semi, that's why it's semi cube. It will be 1,80,000 semi cube. Now, last problem is 11. Area of the rectangle tile. So, look at the problem first. How many tiles of length 5 semi and breadth 8 semi are needed to tile the floor of the bed room 200 semi long and 400 semi wide? So, same problem as well as 8. Tile का लेंथ 5 सेमी एंड ब्रेड 8 सेमी है। पहले इसका एरिया निकालना होगा। उसके बाद हम लोग फ्लोर का एरिया निकालेंगे। इस फ्लोर को एरिया से अगर टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स इजीली निकल जाएगा। सो एट फर्स्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर टाइल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड 40 सेमी स्क्वायर। सेम वे एरिया ऑफ द फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेड 200 सेमी एंड 400 सेमी जिसका वैल्यू है 80,000 सेमी स्क्वायर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइल्स आर नीडेड 80,000 को अगर 40 से डिवाइड कर दे तो इजीली निकल जाएगा 2,000। सो नंबर ऑफ टाइल्स आर नीडेड फॉर द पर्टिकुलर फ्लोर 2,000. So student, I hope all of you understood what I have discussed in this video. Already I have completed the chapter. In the next day I will start next chapter. So for today, up to this portion.